मैं एहसानुल हक मलिक, सम्मान न्यूज़ से हमारे सहयोगी शिवनारायण कुशवाहा जी हमारे साथ है। सूचना के अधिकार अधिनियम को लेकर के जो एक धरना 9 दिन चला था, उसके अध्यक्ष गोयल साहब, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इसका 9 दिन के बाद अब तक की क्या कार्रवाई हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो पत्र दिए गए थे वो या तो वापस शासन को भेज दिए जा रहे हैं और शासन से आयोग आ रहे हैं, या फिर उनकी प्राप्ति से ही इनकार किया जा रहा है। ऐसे में ये कतई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि ये जो सरकारी धन लूट रहा है इस पर सरकार कोई रोक लगाने में इंटरेस्टेड भी है। और जिस आयोग में जन सूचना अधिकारी का स्थान है, आने का, आवेदक का आने का स्थान है, वहाँ वकील आने लगेंगे दोनों तरफ से। कैसे बात बनेगी? एक वकील 1,000 रुपये फीस मांगता है एक आवेदक से, एक पेशी का, कैसे देगा वो? 10 रुपये में जिसको फीस वो चाहिए, सूचना चाहिए, वो 1,000 रुपये तो उनकी सुनवाई की तारीख पे दे। तो जब सुनवाई का कोई प्रकरण ही नहीं है इसके अंदर, तो ये सब सिस्टम क्यों चल रहा है और सरकार इसका संज्ञान क्यों नहीं रहती? इसका मतलब ये है कि सरकार जनता की किसी भी परेशानी में सम्मिलित नहीं है। योजना बनाना और योजनाबद्ध तरीके से कमीशन का बंट जाना, यही विकास कार्य हो रहा है। ये जो सारे संवैधानिक कार्यालय हैं, प्रशासनिक कार्यालय हैं, एक तरह से ये वो फ्लॉप हो चुके हैं। मुझे समझ में ऐसा आ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जनता के लिए कोई सेवा नहीं है, कोई मानक नहीं है, कोई आज़ादी का मतलब नहीं है। सब आज़ादी अधिकारियों को है, पूरी स्वतंत्रता है उनको लूट की। और जो वो लिख दें आप उसी को कानून समझें। कोई उसके ऊपर सुनवाई नहीं है। न्यायालय जाना है तो आप अपना जवानी में घुसे और बुढ़ापे में निकले, हो सकता है आपको न्याय मिल जाए, वरना कहिए ना मिले, उल्टे आप फंसा दिए जाए। हर आदमी परेशान हो चुका है। जो उम्मीदें थी कि न्यायपालिका से न्याय मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा है। सारा प्रशासनिक अमला बिल्कुल सफ़ेद हाथी हो रहा है। ऐसे में आदमी क्या करे, उसके कुछ समझ में नहीं आता है। सरकार तो सिर्फ संविधान, न्यायपालिका और सारी चीज़ों को अपने हिसाब से चला रही है। आगे इस देश में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमारे साथ हरपाल जी हैं। हरपाल जी, जो हम लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़े बदलावा की ओर बात हम लोग करते हैं, क्या वो संभव है, दिख रहा है? कोई संभव नहीं दिख रहा है। हमने अभी 9 दिन धरना दिया, 12 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक। 7 दिन तो हम यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिए, सभी संबंधित मंत्रियों को, मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब को। उसके बाद 3 दिन हमने धरना जब चलाया तो केंद्र सरकार को भी हमने भेजा, माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और संबंधित और को, वित्त मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को। पर आज तक भी कहीं से कोई न्याय की बात नहीं है। सरकारी धन लूट रहा है, लाखों करोड़ों लूट रहा है, केंद्र सरकार भी चुप है और उत्तर प्रदेश की सरकार भी चुप है। ये समझ से परे की बात है कि सरकारी धन लूटने पर कोई भी सरकार इस धन को लूटने से क्यों नहीं बचा रही है। भ्रष्टाचार इतना है उत्तर प्रदेश के जो सूचना आयोग में है, वहाँ लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई होती ही नहीं। नोटिस जारी होते हैं वो आधे अधूरे हैं। जो सुनवाई का प्रकरण है, मतलब जिस तरह से एक रजिस्ट्रार की तरफ से नोटिस जारी होना चाहिए और रजिस्ट्रार की तरफ से नोटिस जारी नहीं हो रहा है। फर्स्ट अपील अधिकारी को नोटिस जाना चाहिए, उसका भी जवाब तलब होना चाहिए। वो कुछ दिन अभी नोटिस जारी हो रहे थे फर्स्ट अपील, वो भी जारी होना बंद कर दिए। नकलें नहीं दी जा रही हैं, 10 रुपया कोर्ट फीस जो ली जा रही है वो गलत है। जुर्माना लगाते नहीं लगाते हैं तो विधि विरुद्ध जो इसको माफ़ कर दे रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए का जो सूचना आयुक्त बैठे हुए हैं वर्तमान में, लाखों की क्षति करोड़ों की ओर अग्रसर है। कौन इसकी जांच करेगा? इसकी एसआईटी जांच गठित करके इनके क्रियाकलापों की, इनकी चल अचल संपत्ति की सबकी जांच होनी चाहिए कि जब से सूचना आयुक्त बने हैं इनके पास ये संपत्ति कहाँ से आई है। वहाँ कोई किसी की भी तरह की कोई बात मतलब आयुक्तों की नहीं सुनी जाती है।
फर्जी मुकदमे कायम होते हैं, लोगों की FIR दर्ज नहीं होती हैं, RTI कर्ता को धमकी मिल रही है, जान माल की जो है उनकी कोई FIR दर्ज नहीं हो रही, कोई सुरक्षा प्रदान नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार चारों तरफ है। इस तरह से जो है क्या होगा इस देश का, मैं नहीं समझता जो हूँ ये भ्रष्टाचार कहीं रुकेगा। इतनी मैं बात कहना चाहता हूँ कि सरकार इस बात को देखे, उन लोगों की FIR दर्ज करावे, जन सूचना अधिकारियों से वसूली करे, और जो सूचना आयुक्त हैं उनके भी वो संरक्षण दे रहे हैं वहाँ वकीलों को उनको संरक्षण नहीं देना चाहिए। जन सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगता है, उसी से वसूली होती है, और वो विभाग का पैसा क्यों लुटा रहे हैं, ये जो विभाग का पैसा लुट रहा है, तो जबकि उसकी निजी ही बात है जन सूचना अधिकारी की, उस पर जुर्माना लगता है, उसकी वेतन से वसूली होती है, तो विभाग उसमें क्यों पैसा लुटा रहा है? क्योंकि विभाग पर ना जुर्माना लगता है तो ना कोई वसूली होती है विभाग के ऊपर। तो भ्रष्टाचार को दबाने के लिए जन सूचना अधिकारी और भ्रष्टाचारी अधिकारी, ताकि उनके दफ्तर का भ्रष्टाचार उजागर ना हो जा। अरबों खरबों का भ्रष्टाचार है और सरकार चुप है, इसका मतलब चोर चोर मुसरे भाई, ये बात कहावत सिद्ध होती है। ये कहावत है बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, और यहाँ तो हर को उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इतना संघर्ष के बावजूद केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर जूं नहीं रेंगी है, और मैं इन दोनों शख्सियत को सलाम करता हूं कि ये अपने रास्ते से नहीं हटे हैं, ये आज भी बराबर संघर्ष कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी निर्णय लिया है कि आने वाले समय में दिल्ली में कई राज्यों के RTI कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के जंतर मंतर से एक आवाज़ बुलंद करेंगे। इनके हौसले अभी भी पस्त नहीं है। मुझे उम्मीद है अगर इसी तरह चलते रहे तो निश्चित रूप से ये अपने संघर्षों में कामयाब होंगे, और जो ये चाह रहे हैं निश्चित रूप से एक बदलाव होगा। जय भारत।